नहीं कर रहा अभी। खबर सागर जिले की बंडा ब्लॉक से जुड़ी है, जहां उल्दन बांध परियोजना में शासन द्वारा 6.36 की घोषणा की गई थी, जहां 1022 में से लगभग 400 प्लस परिवार वंचित रह गए। उसी मांग को लेकर किसानों ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उल्दन बांध परियोजना मध्य प्रदेश की सागर जिले की बंडा तहसील में धशान नदी पर बन रही एक बड़ी सिंचाई परियोजना है। बांध बनने से कई गांव डूब में हैं, जिससे ग्रामीणों के विस्थापन का खतरा है और वे उचित मुआवजे व पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मुआवजे में भेदभाव। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले हुए सर्वे में कई परिवारों जैसे कुल गांव के 219 परिवार को डूब क्षेत्र में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सूची से हटा दिया गया या मुआवजे की राशि में भेदभाव किया गया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार डूब क्षेत्र के परिवारों में से जो बच्चे सितंबर 2023 में 18 वर्ष के पूर्ण होंगे, उन बच्चों को भरण पोषण के लिए 63,06,000 की राशि मिली थी, जिसमें 1022 बच्चे शामिल हुए थे, जिनके नोटिस OTP जारी हुए थे, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। उल्दन बांध के किसान लगातार 2018 से शासन से उचित मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। किसानों के मकान की जमीन के लाखों रुपए के नोटिस सालों से SDM कार्यालय में जमा है, जिनका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ। वंचित महिलाओं ने बताया कि हम लोग सुबह से ही उचित मुआवजे की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन का कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिर्फ वोट लेने के लिए जनता को याद करते हैं। आज सालों बीत चुके हैं, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला। चुनाव के पहले बंडा विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हुआ। SDM रविंद्र श्रीवास्तव ने किसानों को समझाइश दी, उसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। SDM श्रीवास्तव ने बताया कि 6/36 का मैटर मेरे यहाँ से संभव नहीं है। किसानों को समझाइश देते हुए बताया कि 63,06,000 वाले मैटर में आप कोर्ट में केस लगा सकते हैं, जिससे आपको समाधान मिल जाएगा और मुआवजा जैसे मकान का मुआवजा 20 तारीख तक समाधान हो जाएगा। समस्या लेके आई हूँ भाई आज। हमारी जमीन जायदाद को पैसा नहीं डाला, साल 1.5 साल हो गई का लोटस जमा है। 636 के दे 2 साल हम 636 को पैसा नहीं आया। उल्दन बांध परियोजना लोटस नहीं आया। उल्दन को हमें 636 के लोटस चाले और जो लोटस जमा है उनके पैसा नहीं आ रहा है, वे पैसा आ जाए। और जमीनों के तुमने 7-7, 8-8 लाख 12-12 लाख में जमीनें मिल रही, जिसमें तुमने 3 लाख रुपया दाए। हमें क्या करना है, क्या करना उनको? हमें 93 लाख नहीं आया हमें बिल्कुल पैसे 636 की लोटस उल्दन को चाहने पूरी। हाँ, ना SDM के दौरे में तन के मरेंगे। हम बोल रहे हैं श्याम रानी जजक बने थन, बिल्कुल टन के मरेंगे SDM के सामने। अबे कब से बैठी माता राम? अबे हम बैठे हैं बिल्कुल सवेरे से। कितनी बार आ चुकी है अपन? क्या बोल रहे अधिकारी? क्या बोल रहे? कसी नहीं सुनाई कर रहे। 636 की मदद फिर रहा, हमारा स्वादारे लगे कागज दे चुके, मतलब एक कागज जमा नहीं कर रहा अभी। आदमों के कागज तहसीलदार साहब बाहर आए कि नहीं आए? आए थे आए थे 5 मिनट को, उनके आपने जनता चढ़ बैठी तो कसी सुनाई नहीं करी, भाग गए। समस्या नहीं बताई आप? नहीं बताई उनने कुछ, नहीं बताई। हमें 636 के नोटिस चाले, पैसा चाले, हमारे आदमी नहीं ना, हम काखे हैं का करे। हमारे श्याम रानी के भी 636 चाले, राम कुमार के पूरी उल्दन के 636 के। पैसा कितने सेंसन भाई? पैसे कितने भाई? काय के सेंसन भाई? कछु नहीं भाव हमारा सेंसन, कुछ नहीं भाव हमारे को कछु नहीं मिला हुआ है। मतलब 636 का क्या मैटर है? 636 का मैटर ये है कि एक उम्र विशेष पर प्रशासन द्वारा उल्दन बांध परियोजना के अंतर्गत इन लोगों को भरण पोषण राशि के अंतर्गत 6,36,000 युवाओं को दिए जाएंगे। क्योंकि सर्वे में बहुत ज्यादा विसंगतियां हुई, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ और उस वजह से उल्दन बांध के प्रत्येक ग्राम में ऐसे प्रत्येक युवा जो 6,36,000 के अंतर्गत योग्य थे उनको अयोग्य घोषित करके उनको वंचित कर दिया गया। जी अभी क्या निराकरण हुआ साहब? आए अभी हम लोग उल्दन ग्राम से आए थे, सभी अन्नदाता किसान माता बहनें
और उसमें हमारा बमूरा के अन्नदाता किसान थे और करौला के भी थे। तो हम लोग आज मूल विषय था कि जो 1022 लोग जिन लोगों को प्लाट आवंटित हो गए हैं, जो 6,36,000 के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको नोटिस कब देगी सरकार या माननीय प्रशासन एसडीएम कार्यालय। दूसरा विषय ये था कि विगत एक साल से 6 महीने से मकान के जमीन के नोटिस जमा है लाखों रुपए के, 25-25, 20-20 लाख रुपए के नोटिस जमा है और उन नोटिसों का निराकरण, उनकी राशि आज तक अन्नदाता किसानों के खातों में जमा नहीं हुई। अगर आप मान के चले 25 लाख का ब्याज कितना बनता है आप बताइए। तो आज हमारा दूसरा मूल विषय ये था कि उनकी राशि डाले श्रीमान जी। तो माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और संयुक्त पुलिस प्रशासन महोदय, पूरे हमारे थाना प्रभारी महोदय भी थे, तो उनके समक्ष हम लोगों ने अपनी बात रखी और माननीय एसडीएम साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि 20 तारीख तक 6,36,000 के समस्त जो योजना से जुड़े हुए व्यक्ति उनको योग्य हैं, उनको राशि दी जाएगी। 20 तारीख तक सबकी जमा हो जाएगी। और जो परिवार किसानी के अंतर्गत खेती किसानी और मकान के रह गए नोटिस, उनको 30 तारीख तक सब लोगों के, सब अन्नदाता किसानों के उनके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। 636 की तो साहब ने बोली है कि मेरे यहाँ से नहीं होगा। नहीं, 636 नोटिस का एक बात बोला है ना, उन्होंने रास्ता उन लोगों को बोला है, जैसे बड़े भैया इनके परिवार हैं, हमारे सरपंच साहब है, ऐसे सैकड़ों परिवार 6,36,000 से प्रशासन ने गलत सर्वे से वंचित कर दिया है। गलत सर्वे से, भ्रष्टाचारपूर्ण सर्वे से वंचित कर दिया गया है। उनकी पुनः सर्वे माननीय कलेक्टर साहब के आदेश से माननीय एसडीएम साहब ने पुनः सर्वे की थी, उसका आज तक कोई निराकरण निर्णय नहीं मिला और उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और वहां 6,36,000 के आपत्ति आवेदन जो भी लगते हैं लगाएंगे। और शामिल खाते के हैं जो बोली है। आपकी जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती तो अगला एक्शन क्या होगा? हमारा अगला एक्शन आपने देखा है, लगातार एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हैं अन्नदाता किसानों के साथ, लगातार कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे जितने जिला के माननीय जो भी पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सबके यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। अपने अन्नदाता किसानों की अधिकारों की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। न्याय क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि सारा जो तंत्र है, तंत्र है, आप ये मान के चलिए सारा लगभग भ्रष्टाचारपूर्ण तंत्र है पूरा। और सरकार और प्रशासन नहीं चाहती थी कि अन्नदाता किसानों को उनके अधिकार मिले और उनके अधिकारों को उनके लाभ मिले। और अस्थायी कर दिया हमारे। तो विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं जो, जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था ना। उन्होंने तो चुनाव के समय आश्वासन दिया था। बांध के क्षेत्र पूछिए आप, वोटिंग के लिए किया था। अब वोटिंग हो जाने के बाद अब आते भी नहीं। आप 3 बार फोन लगाया, 3-4 बार ना आए हैं, न कछु की बात कर रहे हैं। माननीय जी से बता रहे हम लोगों के 3-3 मकान है। और क्षेत्रीय विधायक ने भी आप लोग को आश्वासन दिया था, वो आश्वासन पूरा नहीं हो गया? नहीं, सहयोग ही नहीं, अब सहयोग ही नहीं कर रहा है। कारण क्या है? मिली जुली सरकार है सब। क्या कह रहा है क्षेत्रीय विधायक का, क्या कहना है? क्षेत्रीय विधायक बंद कर देंगे, करवा देंगे काम, बाद में जाओ तो कहते हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सालों से यही आता दे रहा है। गवर्नमेंट ने भी कहा 636 के नोटिस, सांसद जी भी आए थे, 636 का नोटिस नहीं दिया। अब मना करने लगे। 6 महीना पहले बोला था कि बनेगा, वोट के लाने हर था कि वोटिंग हाँ हो जाए फ्री कर देंगे। वोट के चक्कर में सब बोल रहे थे कि अच्छा 27 लाख की एकड़ का पेमेंट बोला था उन्होंने वोटिंग के समय, 27 लाख रुपया एकड़ का मुआवजा दिलवाएंगे। चिंता मत करो, विधायक वन भर जाने दो। हम भोपाल में विधानसभा में इसका प्रश्न उठाएंगे, आप लोगों को सबको न्यायपूर्ण वो मुआवजा दिलाएंगे। आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर, कभी क्षेत्रीय विधायक आए हैं? नहीं, कभी नहीं आ रहे हैं, ना कोई कहीं हेल्प कर रहा है, ना किसी से फोन करवाते हैं, ना कहीं किसी से बोल रहे हैं, ना एसडीएम से, ना कलेक्टर से। कौन देता है साथ? ऐसे कितने किसान हैं जो वंचित हैं? 580 किसान वंचित हैं कि वो अस्थायी। और 636 के नोटिस नहीं मिले। 2-2, 3-3 बच्चे हैं, 20-20, 25-30 साल के बच्चे हैं उनके, लेकिन उनको नहीं 636 का नोटिस दिया। 6 महीना पहले छोटे भाई को दे दिया, बड़े भाई को हल्का कर दिया लेके। वो नियम हो रहा है के अंदर है, 4 महीना के अंदर। हम छोटे हैं, हम 2 भाई हैं, हम हैं 4 भाई। तो 636 का मामला क्या है? रोनल बांध परियोजना के बार बार किसान आ रहे थे। धन बांध परियोजना में जो अवार्ड हो चुके हैं, अवार्ड में रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में जो पैकेज मिलना है 636, उसमें
ग्रामीणों के हिसाब से कुछ लोग छूट गए हैं, कुछ लोग हमारे अवार्ड में अपात्र हैं। तो वैसे जो भी लोग उसमें रह गए हैं या अपात्र हो गए हैं, उनको अब हमारे यहाँ से 636 स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो कानूनी उपचार उसका ये है कि अवार्ड से कोई व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो वो सिविल न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकता है। वही किसान लोग ओटीपी का बोल रहे हैं कि ओटीपी ले चुके हैं। इन्होंने बीच में गांव में आवेदन दिया था सभी लोगों ने, तो आवेदन की जांच जब करवाई थी तो जांच में एक उसका प्रक्रिया तय करी थी। उसमें उस व्यक्ति का रेसिडेंस की स्थिति क्लियर करने के लिए आधार से ओटीपी लेके उनका डेटा लिया गया, वो विषय वो बता रहे हैं। अभी क्या निराकरण हुआ? अभी इनका ये बताया कि 636 की जो इनकी डिमांड है वो तो हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगी, बट जो राशि सैंक्शन है और उसके पेमेंट भुगतान के इशू हैं वो भी हम लोग ने तय किया है कि उल्दन का हम लोग 20 तारीख तक और 30 तारीख तक उल्दन गांव का जितना भी सैंक्शन पेमेंट है सारा भुगतान करवा देंगे।